कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। राजनीति में तो ये आजमाया हुआ एक फॉर्मूला है, क्योंकि जिस शख्स से आज आप सीएम साहब में मिलने वाले हैं, उन्होंने सब्र और इंतजार की एक नई कहानी, एक नई पटकथा राजनीति में लिखी। और जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो भी ये कहते हैं कि वो फैसले भी बड़े मजे हुए अंदाज में इंतजार करके लेते हैं। जिस शख्स की संघ के इर्द गिर्द पूरी उनकी पृष्ठभूमि रही, उन्हें कहा जाता है कि वो संघ की नर्सरी से निकले हुए हैं, जिन पर महाकाल का आशीर्वाद है, जो बने हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अब कर रहे हैं यहां पर अपने काम और 29 की 29 सीटें लोकसभा में जिताकर एक तरह से झोली उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मध्य प्रदेश में भरी है। और सबसे बड़ा कीर्तिमान तो ये रहा कि जिस छिंदवाड़ा सीट पर एड़ी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया था, वो सीट कांग्रेस पार्टी से छीनने में मुख्यमंत्री बनने के बाद वो कामयाब रहे। आज उसी शख्स से हम मिलाएंगे आपको सीएम साहब में। आइए आपको लिए चलते हैं, सीधा घर पहुंचते हैं सीएम साहब के, सीएम मध्य प्रदेश मोहन यादव जी। चलिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुबह के टाइम में हम आए हैं और आप योग में लीन दिखाई दे रहे हैं। आइए, आपका भी स्वागत है। आप भी बैठिए। तो शुरुआत इसी से कर लेते हैं और यहीं पर बातचीत भी हो जाएगी। देखिए, आपने कसरत तो बड़े बड़ों को करा दिया है। मतलब कौन सोच सकता था सर कि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी, नरेंद्र तोमर से लेकर कैलाश विजयवर्गीय, सारे लोग, आपने सबको शीर्षासन करा दिया और मध्य प्रदेश की राजनीति के बादशाह बनकर निकल। देखो, न तो मैं बादशाह बनाऊं, न मैंने किसी को किनारे किया है। हम सब स्वयंसेवक है, कार्यकर्ता है। जो काम पार्टी देती है उसको सबको आदत है। और मध्य प्रदेश तो संगठन का गढ़ है। हम सबकी बाल्यकाल से ही ट्रेनिंग होती है कि हम कोई पद के अहंकार में घमंड चढ़ के ऊपर सिर पे नहीं आए, परमात्मा की दया से। और जो काम दे दे वो काम आराम से करना, तसल्ली से करना। इसलिए किसी को भी कोई काम मिलता है, यहाँ हम पारिवारिक भाव से रहते हैं, अपने अपने काम को करते हैं। मैं शुरुआत लेकिन करना चाहती हूँ लोकसभा के नतीजों से। बड़े राज्यों में हम देखें तो मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य रहा जहां से आपने सारी की सारी सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में दे दी, प्रधानमंत्री की। गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये राज्य जहां पर बीजेपी इतना अच्छा करती थी, वहां वो फिसले, लेकिन आपने छिंदवाड़ा भी छीन लिया। देखिए, मध्य प्रदेश ये संगठन का गढ़ है और हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की एक तरह से फौज है। जनता के बीच में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का इतना अच्छा इंप्रेशन था। और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि वो गढ़ नहीं है, गड़बड़ है। कांग्रेस के उस गढ़ की, जिसकी छिंदवाड़ा की आपने बात कही है, हमारे कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ लड़े। माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा नाम था कि उसका रिजल्ट हमारे पक्ष में आया। अब तो चुनाव खत्म हो गया है। अब तुम सीएम साहब बताइए कि कमलनाथ से क्या डील कर रहे थे आप लोग? नहीं, हम कोई कमलनाथ से डील नहीं कर रहे थे ना। नहीं, मैं तो माननीय मोदी जी ने आग्रह किया था कि जब आप नए सीएम बनते हो तो पूर्ववर्ती सारे सीएम से मिलना चाहिए। तो मैं हर एक पूर्व सीएम, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सबसे मिला हूं और उन सबसे उनके समय कोई छूटे हुए काम जिनको पूरा करके प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर सकते, वो बात भी की थी। इसी सिलसिले में मैं मिला। छिंदवाड़ा कैसे छीने? जो मेरा एनालिसिस है मैं आपको बताती हूँ कि कमलनाथ और नकुलनाथ को नहीं लाया है, लेकिन कांग्रेस की पूरी फौज वहां पर, उनके जितने लेफ्टिनेंट है, सबको तोड़कर आप ले आए। देखिए, ये मैंने कहा कि चुनाव के दरमियान में मोदी जी का नाम इतना बड़ा था और हमारा संगठन का काम इतना बड़ा है कि हम अधिकांश लोग भाजपा से जुड़ना चाहते तो हम क्यों मना करेंगे। हमारे साथ सबको जोड़ेंगे। और यही कारण है कि छिंदवाड़ा के बड़े से बड़े नेता भी हमसे जुड़ करके खड़े हुए। उनका भाजपा में विश्वास है, मोदी जी पे भरोसा है, वो हमारे साथ आए। संघ की नर्सरी से आप निकले हैं जी। हिंदुत्व की एक नई कहानी लिख रहे हैं, एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर, एक ऐसे सीएम साहब के तौर पर जो संघ और संघ की सोच, उनके एजेंडे को आगे ले जा रहा है। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले हमें पता चला है कि आप योग में ही महारत नहीं है, आप तलवारबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं। अरे तलवारबाजी, ये तो हम क्या उज्जैन से निकले और हम अखाड़े वगैरह गए हैं, तो अखाड़े में स्वाभाविक रूप से जो बाबा महाकाल की सवारी निकलती है, कोई बड़ा और जलसा जुलूस होता है, तो हथियारों के साथ हमारे शस्त्र का दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती इसीलिए है। हम तो
पुरुषार्थी समाज के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं, जहाँ घर घर में शस्त्र होना चाहिए, इस भाव से दशहरा मनता है। तो शस्त्र में अगर हमारे हाथ में हथियार हो तो गलत क्या है? हथियार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हथियार अपने स्वयं की आत्मरक्षा के लिए है, हमारे कॉन्फिडेंस के लिए है और मर्यादा के लिए। मोहन यादव जी के अंदर कितना % संघ है और कितना बीजेपी? देखिए, संघ का होना ये गर्व की बात है और संघ का एक बात में संघ क्या चाहता है? क्या? संघ केवल भारत माता की जय ये चाहता है। भारत माता की जय चाहता है। बस केवल भारत माता की जय बोलते वो राष्ट्रवादी सारे गुण संघ सबके संस्कार के रूप में देना चाहता है, जिसके माध्यम से भारत का अतीत का गौरवशाली पूरा इतिहास वर्तमान के दौर से निकल करके भारत की जो मूल विरासत है वो विरासत हमारे अपने अंदर की अच्छाइयों को दुनिया में स्थापित करना, और वो राष्ट्रभक्ति के भाव में आ जाती। इसलिए भारत माता की जय कहते ही पूरे संघ के संस्कार अपने आप आ जाते हैं। संघ कोई पूजा पद्धति नहीं सिखाता, संघ कोई अपने दायरे लिमिटेड नहीं करता है। संघ तो मानवता की स्थापना के लिए काम करता है और वो अपनी राष्ट्रभक्ति को प्राधान्यता देता है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अच्छा, उस भारत माता की जय में ये भी शामिल है कि एक हिंदुत्व को आगे ले जाना है, और इस वजह से आपके जितने बड़े और कड़े फैसले दिखाई दे रहे हैं एमपी में सीएम बनने के बाद, मदिरा और मांस की बिक्री आपने लगभग वो तमाम जिले जो मां नर्मदा के किनारे हैं उन सब पर बंद कर दिया है। ये भी संघ की सोच है? नहीं, संघ की सोच, संघ से मैंने कहा ना, संघ ऐसे ही बात नहीं करता जो आप बता रहे हैं। संघ का भाव इतना ही है कि जो समाज को स्वीकार्य है, हाँ, वो कार्य करिए। जो समाज में एक तरह से कहीं न कहीं कुछ कारणों से अटपटा लगता है, तो संघ ने कभी किसी को खाने पीने कोई व्यवस्था से रोकना कभी संघ ने नहीं सिखाया। तो आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, हम तो इतना कहते हैं कि देखो, जो नियम है, सरकार के कानून है कि मांस मदिरा की दुकान धार्मिक स्थल से दूर होना चाहिए, तो हम तो कानून का पालन कर रहे हैं ना। विधायक दल की बैठक में तीसरी कतार में थे आप? तीसरी या चौथी कतार? बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत छोड़ी पुरानी उस सब बातों से आज जो है उसकी बात करिए। मैं सिर्फ इसलिए जोड़ रही थी क्योंकि महाकाल का आपको विशेष आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद तो है। तो तलवार जरा देखें और आप मुझे भी सिखाइए कि आप इसको कैसे करते हैं। ये मैं वैसे समझ सकता हूँ कि ये इंटरव्यू का हिस्सा नहीं होना चाहिए। नहीं। ये मैं अपने सहज भाव के लिए, अपने हमारे अपनी परंपरा के लिए, दशहरा आने वाला है, नवरात्रि मनेगी, तो उसका आनंद है। आपको सीखना है तो जरूर निकालिए। इसकी स्टेप है, अगर आप स्टेप समझेंगे तो ठीक है, अदरवाइज घुमाने के लिए। अच्छा, ऐसे करना है। तो आप जो यात्रा चलती है उसमें भी ये करते हैं? वो तो हर युवा के मन में रहता है कि बाबा की सेवा करना है, और ये शस्त्र से हमारा अनुशासन भी आता है, अपनी स्वस्थता भी आती है, और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मानसिकता का निवास होता है। मैंने सुना आप दोनों हाथ से करते हैं, तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप दोनों हाथ से खुद ही इसको। नहीं हथियार तो हथियार है। धन्यवाद। तो चलिए अब हम लोग अगले हिस्से के लिए चलते हैं। हम लोग तो बात जिस हिंदुत्व की छवि पर हो रही थी सीएम साहब आपसे, जी, उसी का एक्सटेंशन इसे माने? गौ सेवा, और अब जितने हम मुख्यमंत्रियों के आवास पर जाते हैं, सब हमारी तो सुबह शुरुआत इसी से होती है। आप बताइए, किसी यादव बंधु के यहाँ जाएगी तो वो तो बचपन से गोपाल है। हाँ। हम तो जन्मजात गोपाल है, हमको कोई अगर इस रूप में देखेगा जी तो गड़बड़ हो जाएगी जी। तो ये उज्जैन में भी था? आपके परिवार के और लोग रहते नहीं है यहाँ पे? बिल्कुल था ना। परिवार के और लोग नहीं रहते हैं नहीं, कोई आवास पर? कोई नहीं। क्यों? मेरा अपना स्वभाव है शुरू से, परिवार वाले अपने परिवार में रहे। बच्चा हॉस्टल में रहता है, एक बच्चा हॉस्टल में पढ़ता है भोपाल में, मेडिकल कॉलेज में। और बाकी परिवार? एक बेटी वो अपना ससुराल में रहती है, हॉस्पिटल चलाती है। एक बेटा अपनी मम्मी के साथ रहता है परिवार में। तो गौ सेवा के बाद अगला प्रश्न मेरा आपसे ये है कि जब 29 सीटें, देखिए छिंदवाड़ा कई दशक से बीजेपी हथिया नहीं पा रही थी, प्रधानमंत्री का फोन आया या आप मिले? क्योंकि बड़े राज्यों में, सिर्फ एमपी में आपने इस बार क्लीन स्वीप किया है। देखिए, माननीय मोदी जी का तो आशीर्वाद है ही है। उन्होंने तो बिल्कुल अत्यंत प्रसन्नता के साथ हमारे इस रिजल्ट का स्वागत किया, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री
के साथ साथ माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वो स्वयं छिंदवाड़ा में रात रुके थे। उनका पूरा मार्गदर्शन और चुनाव की घोषणा होने के पहले से हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, हमारे प्रदेश संगठन के सारे पदाधिकारी, हमारे वरिष्ठ मंत्री, सब ने मिलकर प्लान बनाया था कि अब की बार सारी की सारी सीटें जीतना है और सामूहिकता का हम लोग विश्वास करते हैं। उस नाते से हमने अलग अलग एक एक मंत्री को 6-6 लोकसभा की जो सीटें दी गई थी उनका अपना क्लस्टर था और उस क्लस्टर में उनने सबने भी चिंता की। बाकी सामूहिकता का जो लाभ मिलता है उसका पूरा आनंद हम सबको मिला, ये हम जानते हैं। ये जो तलवारबाजी हमने की, ये जो तलवारें कांग्रेस में खींची हुई थी आपस में, उसका फायदा आपको मिल गया क्या? क्योंकि लोग ये मानते हैं, देखिए ज्योतिरादित्य जी को तो आप पहले ही इधर खींच लाए थे, उधर बचे कौन कौन, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, ये आपस में भी कुछ मामला इनका सेट नहीं हो रहा था, इस वजह से आपको फायदा मिल गया? मैं ऐसा तो नहीं मानता हूँ। हमारी अपनी कार्यकर्ताओं के साथ मेहनत भी है, जनता के बीच में किए गए काम है और सुशासन की जो मिसाल हमारे बीच में आई हो। कोविड के कठिन काल में भी सरकार ने जो काम किया था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी काम और हमारे द्वारा बढ़ाए गए काम, इन कामों से जनता का विश्वास बना हुआ था। माननीय मोदी जी चूंकि खुद प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, तो बच्चा बच्चा मोदी जी को और उनकी सरकार को दोबारा देखना चाहता था और यही कारण है कि हमारे कोई भी सीट 40-50 हजार से कम तो जीते नहीं। जीते में अधिकतम 12 लाख से 8 लाख से 5 लाख से 6 लाख से, एवरेज सारी सीटें 5 लाख के अगर वोट में आई है तो ये इसको आप किसी कांग्रेस की फुट फुटेबल तो नहीं देख सकते हैं। ये हमारी सामूहिकता और जनता का भरोसा है और मोदी जी पे विश्वास। अगला प्रश्न ये है कि आप मोहन यादव जी हैं, अब आपने खुद ही इसका जिक्र किया है। सुल्तानपुर अगर मैं सही हूं तो आपकी ससुराल है जी, मूल सुल्तानपुर। तो आप उत्तर प्रदेश के दामाद हैं, प्रचार करने आप उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, तो बीजेपी आपको दोनों तरफ से इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर आप प्रचार कर रहे थे, कर रहे हैं। मेरा इतना निवेदन है, बीजेपी किसी को कोई इस्तेमाल नहीं करती। बीजेपी अखिल भारतीय पार्टी है, वो चुनाव अखिल भारतीय स्तर पे हो रहे हैं और स्वाभाविक रूप से जब मैं आज मुख्यमंत्री बना तो उत्तर प्रदेश गया, ऐसा नहीं है। जब मैं मंत्री था तब भी उत्तर प्रदेश प्रचार करने गया, जब मैं विधायक था तब भी गया, जब मैं टूरिज्म चेयरमैन या यूडीए चेयरमैन था तब भी गया। ये प्रश्न मौजूद नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और हमारी विचारधारा को लेकर के, पार्टी की विजय को लेकर के अगर हम अपनी बात करने जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से जाना ही चाहिए, इसमें गलत क्या है। तो अब खाने पर चर्चा हो रही है तो पहला प्रश्न आपसे करके देखिए, कमलनाथ तो नहीं आए लेकिन आप छिंदवाड़ा ले आए। देखिए, हमको छिंदवाड़ा जीतना था। यशस्वी प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल में हमने संकल्प लिया था कि हर हालत में 29 की 29 सीटें जीतेंगे। छिंदवाड़ा हमारी चुनौती थी आजादी के बाद से लेकर के आपातकाल में, जब सारी सीटें जीते तब भी छिंदवाड़ा हम नहीं जीते थे। इसलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कोई आए ना आए लेकिन छिंदवाड़ा हमारे पास आ गया।